इसी को एक्शन बढ़ाने के लिए तैयार एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल स्वागत किया जाएगा पूरे जोश और खरोश के साथ। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और सुमित जी का और उतने ही दमदार स्वागत सुदीप शाह साहब, अविनाश गोरखशेखर साहब और सच्चिदानंद उत्तेकर साहब का भी है। बहुत बहुत स्वागत। सचिन जी के लिए भी बिल्कुल है तैयार BTS डबल टी का। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर हेवल्स में मुझे लग रहा है एक अच्छा फ्लोर बन चुका है एंड जहां से एक सपोर्ट बनने की उम्मीद थी 1500-1520 के आसपास, वो सपोर्ट यहाँ पर रिकन्फर्म हुआ है। जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी पार कर देगा, जो लगभग अराउंड 1600 के आसपास प्लेस्ड है। एंड ये रैली लगभग 1660-1680 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर हेवल्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। पहला टारगेट होगा अराउंड 1605 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1660 का। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1552 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी करनी है इसके फ्यूचर्स में। ऑलराइट, हेवल्स सुबह से ही ये स्टॉक मजबूती दिखा रहा था और यहाँ पर आ रही है स्ट्रेंथ। खरीदारी करके चले और 1552 का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। और अब बिल्कुल है सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, अभी संदीप सर ने एक पैटर्न हाईलाइट किया था, ट्रायंगुलर फॉर्मेशन। ये स्पेसिफिक फॉर्मेशन मुझे डीमार्ट या एवेन्यू सुपरमार्ट्स के वीकली चार्ट्स पे नजर आया है। 11 हफ्तों का ये एक प्राइस फॉर्मेशन था। यहाँ से एक अच्छी ब्रेकआउट वाली मूव ऑलरेडी अनफोल्ड हुई है। शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी तूल पकड़ रही है, बट जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 4650 के लेवल को भी पार कर देगा। सो जिस तरीके से मोमेंटम है, मुझे लग रहा है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आपको 4285 पे लगाना है। खरीदारी करनी है एवेन्यू सुपरमार्ट या डीमार्ट के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा अराउंड 4500 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 4650 का। ऑलराइट, एवेन्यू सुपरमार्ट एक के बाद एक हमारे एक्सपर्ट्स को आ रहा है पसंद। पहले बंसल जी ने 4560 और 4700 के टारगेट के लिए रिकमेंडेशन दी और अब सचिन जी एवेन्यू सुपरमार्ट पसंद करते हुए 4500 और 4650 के टारगेट के लिए। तो एवेन्यू सुपरमार्ट यहाँ पर रखिएगा नजर, अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। आइए कुछ और स्टॉक्स पे फोकस करते। सचिन जी के लिए बिल्कुल है तैयार BTS डबल टी का। बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में एक अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है। पिछले हफ्ते में भी हमने देखा था कि यहाँ पर एक लगातार हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस ऑनगोइंग थी। जिस कॉन्फिडेंस से ये रैली अनफोल्ड हो रही है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 2250 लेवल को भी पार कर देगा। तो यहाँ पर अभी भी मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 2170 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो 12 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा। इमीडिएट बेसिस पे 2205 का जो हर्डल है वो फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा 2250 का। खरीदारी करनी है कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में। ये तो कोटक महिंद्रा बैंक पर वो राय आती हुई। देखा, एक बार इस पर राय ली जाए सच्चिदानंद उत्तेकर साहब से भी, और जिन्होंने भारतीय एयरटेल पिक ऑफ द सीरीज के तौर पर रिकमेंड भी किया था, और आई एम श्योर उनके टारगेट के लगभग नजदीक पहुंच चुका। अगर हिट नहीं भी होंगे तो पहुंच तो गया होगा। सचिन जी जरा एक बार अपडेट भी दें और बताएं जरा भारतीय पर आपकी राय, और बधाई भी स्वीकार करें, स्टॉक में बढ़िया एक्शन आया है। थैंक यू अनिल जी। अनिल जी, जब भी हमने इसे आइडेंटिफाई किया था, लगभग अराउंड 1870 के आसपास का एक बेस बनाने का प्रयास चल रहा था। काफी अच्छा कंसोलिडेशन भी हुआ था, बट जिस तरीके से इसमें एक सीक्वेंस चल रही थी, क्लियरली एक काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर था। मे सीरीज में भी उसने एक अपनी आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू की थी, तो इसीलिए कन्विक्शन ज्यादा था। जो टारगेट हमने दिया है वो लगभग अराउंड 1960 का पहला दिया है, तो मुझे लग रहा है अभी भी काफी बड़ा स्कोप वहां पर है। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस रिटेन करने की ही सलाह होगी। इनफैक्ट जिस कॉन्फिडेंस से इसने अभी 1900 का हर्डल ब्रेक किया है, तो आई थिंक स्टॉप लॉसेस आपको 1900-1905 के आसपास लगाने हैं ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। एंड हो सकता है कि 1960 के लेवल को ब्रेक करने के बाद लगभग अराउंड 2040 तक की भी एक रैली अनफोल्ड हो जाए। तो यहाँ पर डेफिनेटली अपने लॉन्ग बायर्स कंटिन्यू रखना है। अगर डिक्लाइंस मिलता है तो वापस एक मौका होगा फर्दर लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने के लिए। ओके, ये है राय आपके लिए भारतीय एयरटेल पर। आइए, समाचार समाप्त हुए, विदा लेने का वक्त। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, वागले साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।
कुणाल जी एक मिनट स्क्रीन से बाहर मत जाइए, अभी धन्यवाद पूरा हुआ नहीं है आपका जी। और इसके अलावा सुदीप शाह साहब, जय ठक्कर साहब, अविनाश गोरशकर साहब और साथ ही सत्यदानंद उत्तरकर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और नेहा को इजाजत दीजिए। मृत्युंजय तैयार है कमोडिटी बाजार के एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। मृत्युंजय क्या हाल चाल?